अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है और लेक्चर नंबर 4 हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रोटीन का थर्ड पार्ट है। लेकिन हमारे प्रोटीन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट में हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है और थर्ड पार्ट में हमने प्रोटीन का जो रोल है ना कि इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है या इसके हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का रोल ऑफ प्रोटीन। तो अब देखें इसका जो पहला रोल है प्रोटीन्स एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। अब देखें अगर हम अपनी पूरी बॉडी को देखें ना तो हमारी बॉडी 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक चीज़ उसमें प्रोटीन है, दूसरा लिपिड और तीसरा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो प्रोटीन की है। जिस तरह अगर आप एक सेल देखें, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। अब देखें सेल मेम्ब्रेन में 20 से 40% लिपिड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें 60 से 80% प्रोटीन है। तो लिपिड की निस्बत ज़्यादा जो जिसकी मिकदार वो प्रोटीन है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो प्रोटीन की बनी हुई है। जिस तरह हम देखें हमारे जो मसल्स हैं, हमारे मसल एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन के मिल से बने हुए हैं। उसके बाद देखिएगा प्रोटीन का जो दूसरा रोल है ये एनर्जी सोर्स है। इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब देखिए हम प्रोटीन खाते हैं, आपकी बॉडी प्रोटीन को किस में तोड़ती है? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो अब देखें ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एक मैकेनिज्म है जो हमारे सेल के अंदर हो रहा है और इससे एनर्जी पैदा होती है। तो देखें ये अमाइनो एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। अब देखिए इसका जो थर्ड रोल है, अगर हम इसकी बात करें, डिफेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का क्या होता है? एक इम्यून सिस्टम होता है जो आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी बॉडी को जो डिफेंस मिल रहा है, आपकी बॉडी को जो डिफेंड किया जा रहा है, तो ये भी प्रोटीन्स ही हैं जो आपकी बॉडी को डिफेंड कर रही हैं। तो इसमें देखें पहली प्रोटीन को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं और दूसरे को हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन्स आपकी बॉडी को बचा रही हैं डिफरेंट बीमारियों से। अब देखें कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और एंटीबॉडीज़ उन वायरस बैक्टीरिया को मार देती हैं। अब देखें अगर हम इसका फोर्थ रोल पे आएँ तो डाइटरी प्रोटीन वो प्रोटीन अपनी फूड में खा रहे हैं। तो डाइटरी प्रोटीन से आपकी बॉडी को 2 चीज़ें मिलती हैं, एक नाइट्रोजन है, दूसरा सल्फ़र है। कि नाइट्रोजन और सल्फ़र की जो कमी है वो किससे पूरी हो रही है? आपकी डाइटरी प्रोटीन से पूरी हो रही है। और ये नाइट्रोजन सल्फ़र आपकी बॉडी में डिफरेंट कंपाउंड्स में यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें नोट में एक चीज़ देखिएगा, अगर आपके पास 1 ग्राम प्रोटीन हो तो इससे आपको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। उसके बाद देखिएगा हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आप कह सकते हैं ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं। अब देखें अगर आप हैरान होंगे अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो, ये जो हम खाना खाते हैं तो हमने जो एक दफ़ा खाना खाया है ना वो 1 महीने के बाद जाके हज़म हो, अगर एंजाइम ना हो। तो ये एंजाइम हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके खाने का जो अमल है उसको तेज़ कर रहे हो, आपका खाना वो 6-7 घंटों में हज़म हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो सारे प्रोटीन इन नेचर हैं, ठीक है। तो एंजाइम प्रोटीन और एंजाइम क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस को या रिएक्शन को तेज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखें ये हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो एक जगह से रिलीज़ होती हैं फिर दूसरी जगह पे जाती हैं और ये भी डिफरेंट रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है और इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? ये प्रोटीन इन नेचर है। और इंसुलिन क्या कर रहा है? आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हार्मोन भी प्रोटीन है और हार्मोन क्या कर रहे हैं? डिफरेंट रिएक्शन को ये भी कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा रिज़र्व फूड। तो ये जो हम फूड खाते हैं तो हमारी फूड में जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या कर रही है? अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है। जिस तरह देखें एल्ब्यूमिन इन एग, तो एग के अंदर एल्ब्यूमिन है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन के अंदर एनर्जी है। जैसे ही हम अंडा खाते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इस तरह देखें वाइट केजीन इन मिल्क, हम जो दूध पीते हैं दूध के अंदर ये प्रोटीन होती है जिसको वाइट केजीन कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा 8 पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं। जिस तरह देखें हमारी बॉडी में जितने मसल्स हैं ये जो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मसल में 2 प्रोटीन होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये एक्टिन और मायोसिन ये देखें कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं जिससे आपकी पूरा जो बाजू है, जो पूरी जो टांगें मूव कर रही हैं। तो ये दोनों प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं जिससे आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। और उसके बाद देखिएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जब हम जो सांस ले रहे हैं
तो हमारे सांस के ज़रिए दो गैसेस हैं जो आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं ब्लड के ज़रिए, एक ऑक्सीजन है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब देखें जैसे ही ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है तो आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेती है और पूरी बॉडी में उसको पहुंचाती है, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और उसको लंग्स में ले आती है, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह देखें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी में वो भी प्रोटीन की वजह से हो रही है। और उसके बाद देखिएगा हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन होती है जो ब्लड को जमाने का काम करती हैं, जिस तरह फिब्रिन एक प्रोटीन है, तो ये ब्लड को जमाती है। एक बीमारी होती है इसको हीमोफीलिया कहते हैं, तो हीमोफीलिया में ब्लड जमता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ही नहीं होती। तो फिब्रिन एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो आपके ब्लड को जमाती है। जैसे ही आपका एक्सीडेंट होता है आपका ब्लड निकलता है, लेकिन फ़ौरन वहाँ ब्लड जम जाता है और वहाँ पे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। हेरिडेटरी ट्रांसमिशन ये भी इसका रोल है। अब देखें न्यूक्लियो प्रोटीन, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में दो चीज़ें हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलती हैं तो उनको कहते हैं न्यूक्लियो हिस्टोन या न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अब देखें न्यूक्लियो हिस्टोन की वजह से हमारी जो खसूसियात है विरासती जो वालिदैन से बच्चों में आ रही हैं तो ये इन्हीं प्रोटीन की वजह से आ रही हैं। और उसके बाद लास्ट पे क्रोमोसोम मूवमेंट, देखिए हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन में एक फ़ेज़ आती है इसको एनाफेज़ कहते हैं, ठीक है। तो एनाफेज़ में ये जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट हो रही है, क्रोमोसोम एक साइड पे जा रहे हैं दूसरी साइड पे जा रहे हैं, तो ये भी प्रोटीन की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर यूज़ होते हैं और स्पिंडल फाइबर के अंदर प्रोटीन होती है, इसको ट्यूबुलिन कहते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से एनाफेज़ में क्रोमोसोम की मूवमेंट हो रही है। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।